Today we'll continue from intensity of a sound wave. In the previous lecture, I told you about the intensity of a sound wave and the equation that was, what was that? If anybody remembers, that was I is equals to half rho v omega square s naught square, or in terms of pressure if I write this, it is I is equals to p naught square by 2 rho v, राइट. सो एक क्वेश्चन करेंगे हम, बहुत इजी था और मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट था. क्वेश्चन इज साउंड वेव. प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन. पीपल और स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग द वीडियोस, काइंडली नोट डाउन. साउंड वेव is traveling in two mediums having same density and same bulk modulus. क्या बोला है मैंने बोला सेम डेंसिटी भी है और सेम बल्क मॉड्यूलस भी है. द एम्पलीट्यूड ऑफ वन वेव इज 4 times the amplitude of other wave. Find the ratio of intensity of wave. मुझे क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव फाइंड करना है मुझे. तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूँगा? एग्जाम में आएगा, इतना टाइम नहीं रहेगा, 1 मिनट रहेगा, आपको 1 मिनट में सॉल्व करना है. तो ध्यान से समझना. पिछला जब मैंने वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ाया था तो मैंने क्यों बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आगे भी कनेक्शंस है, बहुत ज़्यादा ही कनेक्शंस है. तो मैंने वहाँ पे पढ़ा था जो एम्पलीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का. अब साउंड वेव है, मतलब इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रेशर के स्क्वायर का. और यहाँ पे मुझे बोला गया है, इस क्वेश्चन में मुझे बोला गया है जो प्रेशर है एक वेव का वो 4 times है दूसरे वेव का. तो P01 इज 4 times P02. अब मुझे रिलेशंस पता है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है I1 by I2 इज व्हाट? P01 by P02 का होल स्क्वायर. इसका मतलब यही होता है. और एक प्रेशर क्या है? दूसरे प्रेशर का 4 टाइम है. और ये क्या है? ये तो वही रहेगा का होल स्क्वायर. इससे ये कैंसिल हो गया. बचा हुआ जो रेशियो आया मेरे पास वो आया 16:1. क्लियर है? तो यहाँ से एक चीज़ पता तो चल गया. जो क्या पता चला? जो इंटेंसिटी होता है साउंड वेव वाले टर्म में प्रेशर का स्क्वायर होता है. अब एक चीज़ और ध्यान दो. जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग में पढ़ाया था मैंने, वैसे ही रिलेट कर रहा हूँ मैं. इंटेंसिटी का एक और बात होता है. इंटेंसिटी क्या होता है? पावर पर यूनिट एरिया. मतलब पावर तो पावर है ना. तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 4πr². मतलब इंटेंसिटी फॉर अ डिस्टेंस r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर. ये भी पता चल गया. मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो इसका मतलब या तो मैं बोलूँ इंटेंसिटी जो है, या तो मैं बोलूँ जो इंटेंसिटी है वो प्रेशर का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा, या मैं बोलूँगा इंटेंसिटी जो है वो S0 का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा. ये बात बोलूँगा मैं. और या तो मैं बोलूँगा जो S0 है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगा ना. क्लियर है? तो यहाँ पे सब एक नोट डाल के लिखेंगे. इट्स एन इम्पॉर्टेंट नोट. एक नोट है और वो नोट क्या है? नोट ये है कि फॉर अ पॉइंट सोर्स द इंटेंसिटी वेरीज एज फॉर अ पॉइंट सोर्स जो इंटेंसिटी होता है वो वैरी करता है एज 1/r². और जो उसका एम्पलीट्यूड होता है, ये एम्पलीट्यूड था, किस तरह से वैरी कर रहा था, और जो एम्पलीट्यूड होता है वो वैरी करता है 1/r के अकॉर्डिंग. जहाँ पे r क्या है? r इज द डिस्टेंस. r इज व्हाट? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम किसका? फ्रॉम पॉइंट सोर्स.
फ्रॉम पॉइंट सोर्स। क्लियर है? ये तो पॉइंट सोर्स। और अगर किसी ने बोल दिया सर लाइन सोर्स के लिए क्या होगा, तो उसके लिए मैं बताता हूँ। फॉर अ लाइन सोर्स जस्ट अपोजिट कर दो। जो इंटेंसिटी होगा वो वेरी करेगा एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और जो एम्पलीट्यूड होगा वो वेरी करेगा 1/√r के अकॉर्डिंग। ये लाइन सोर्स के लिए, ये लाइन सोर्स के लिए। नेक्स्ट हेडिंग इज लाउडनेस। नेक्स्ट हेडिंग इज लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है? कितना ऊंचा बोल रहे हो, कितना शोर शराबा हो रहा है, उसको बोलता है लाउडनेस। इसको मेज़र करते हैं हम डेसिबल स्केल्स में। इट इज़ मेजर्ड इन डेसिबल्स स्केल। डेसिबल स्केल में मेज़र करते हैं हम। और इसका जो वैल्यू होता है, रिलेशन होता है, दैट इज़ बीटा इज इक्वल्स टू 10 log I बाई आई नॉट। ये होता है लाउडनेस का वैल्यू, जहाँ पे ये जो बीटा है ये होता है लाउडनेस किसमें? डेसिबल में। और ये जो आई है ये होगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये जो आई नॉट है ये होगा थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। अब बहुत लोग बोलेंगे सर थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी क्या होता है? थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी एक ऐसा इंटेंसिटी होता है जिसके बाद अगर उस लेवल के बाद मैं कोई और इंटेंसिटी डाल दूँ, या एक वैल्यू मान लो, थ्रेशोल्ड एक वैल्यू है कि उस वैल्यू को मैं क्रॉस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि क्रॉस कर दूंगा तो काम बिगड़ जाएगा मेरा। ठीक है? क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। कोई कहीं पे भी थ्रेशोल्ड, या तो फिजिक्स हो या तो कहीं भी लाइफ में थ्रेशोल्ड आपको पता चले तो याद रखना वो एक मिनिमम वैल्यू है किसी चीज़ का, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू है किसी चीज़ का, बोल सकता हूँ कि मतलब मैं उस वैल्यू को क्रॉस नहीं कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ जिस भी रीज़न में वो चीज़ थ्रेशोल्ड है। और यहाँ पर थ्रेशोल्ड का जो वैल्यू होता है ना साउंड में, ये होता है आई नॉट इज इक्वल टू 10⁻⁻12 पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? इस पे एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। द क्वेश्चन इज फाइंड द परसेंट increase in the intensity of sound that should be done so that decibel level is changed by 10 decibel. Also find the ratio of pressure amplitude. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मुझे बोला गया डेसिबल लेवल चेंज हो गया 10 डेसिबल पे। अब क्या करेंगे बहुत बच्चे, क्या करेंगे बीटा 1 डी मान लेंगे, बीटा 2 मान लेंगे 10 डी। नहीं, गलत है। मुझे बोला चेंज हुआ है, मतलब बीटा 2 माइनस बीटा 1 है, चेंज हो गया 10 डेसिबल। डेसिबल डीबी से डिनोट होता है। अब मुझे पता है बीटा का जो वैल्यू होता है, मैं मान लो बीटा 2 लिखता हूँ तो वो होता है 10 log आई बाई आई नॉट। आई सेकेंड वाला इंटेंसिटी यहाँ पे बाई आई नॉट। और वैसे ही अगर मैं बीटा 1 लिखूँ तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 10 log आई बाई आई नॉट, मतलब i1 बाई आई नॉट। अब मैं क्या कर सकता हूँ? दोनों को अगर मैं माइनस करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, तो मेरे पास तो मिल जाएगा। तो अगर मैं बीटा 2 माइनस बीटा 1 करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 10 log i2 बाई i1 आएगा, 2 बाई i1। और बीटा 2 माइनस बीटा 1 का वैल्यू क्या है? 10 डेसिबल। इज इक्वल टू 10 log i2 माइनस log i1। क्यों? log a बाई b है ना। अब ये 10 से ये 10 हो गया कैंसिल, यहाँ बचा 1। और यहाँ पे अब क्या आएगा मेरे पास आएगा i2 बाई i1 का जो वैल्यू होगा log टू द बेस 10 होता है, ये यहाँ पे जाकर रेज हो जाएगा तो मेरे पास आएगा 10। इसका मतलब i2 इज इक्वल टू 10 i1। अब मुझे फाइंड करना है परसेंट चेंज। अगर परसेंट चेंज फाइंड करना है तो मैं लिखता हूँ फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इंटू 100, जिसका मतलब होगा क्या? कितना परसेंट?
90% का चेंज आएगा। कितना आएगा? 90% का चेंज। सो इट इज़ 90% चेंज। और मुझे क्या फाइंड करना है? और मुझे फाइंड करना है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का क्या होगा? रेशियो प्रेशर एम्पलीट्यूड। तो P2/P1 अभी मैंने बताया था, अभी मैंने नोट करके लिखवाया था, अंडर रूट चेंज होता है। अब मैंने क्या बोला था? I था तो 10 टाइम्स हो गया था, मतलब अंडर रूट 10 इज़ द आंसर। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बहुत ईजीली समझाया मैंने इस चीज़ को। नेक्स्ट हेडिंग इज इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। इंटरफेरेंस वहाँ पे पढ़ा था, इसीलिए मैंने अब कहा था वेव वाला स्ट्रिंग अच्छे से समझ में आ गया, तो ये भी समझ आ जाएगा। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव समझो। यहाँ पे मान लो एक ये साउंड वेव है x1, एक ये है x2। सोर्स अलग अलग है, ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। एक का मैंने बोला P1, इक्वेशन लिख लेता हूँ, x0, t इज इक्वल टू P1 साइन ओमेगा t माइनस kx1 प्लस 5। दूसरे का बोला मैंने P2, x2, t इज इक्वल टू P02 साइन ओमेगा t माइनस kx2 प्लस 5/2। फेज डिफरेंस अलग अलग। अब ध्यान से समझो, जो इंटरफेरेंस क्या बोलता है, अगर मुझे एक एटम x चाहिए मुझे, तो क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2, दोनों आगे मिल रहा है ना, P1 प्लस P2। सो इसका वैल्यू जैसे वहाँ था स्ट्रिंग वेव में, यहाँ पे होता है P0 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P01 P02 cos, और व्हाट इज देयर इज अ फेज डिफरेंस। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो क्या है? यहाँ पे फेज डिफरेंस कैसे निकालूंगा मैं बोलूँगा फेज डिफरेंस होगा यहाँ पे k x2 माइनस x1 माइनस θ2 माइनस θ1, ये बोलूँगा मैं। जहाँ पे ध्यान समझना, ये क्यों बोला जाता है यहाँ पे? kx2 माइनस जो x1 होता है वो क्या? वो पाथ के वजह से हो रहा है। दिस इज ड्यू टू पाथ, और θ2 माइनस θ1 जो हो रहा है दैट इज ड्यू टू व्हाट? इनिशियल फेज डिफरेंस। इनिशियल फेज डिफरेंस की वजह से हो रहा है वो, इनिशियल फेज डिफरेंस। आई होप इट्स क्लियर। अब मैंने वहाँ पे दो टर्म्स बोले थे इंटरफेरेंस में, जो यहाँ पे भी मैं बोलूँगा। और बिना टाइम वेस्ट करे मैं आगे बढ़ूँगा। मैं बोलूँगा एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वन इज व्हाट? वन इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई होप इट्स क्लियर। नाउ इन दोनों में अलग अलग चीज़ लिखेंगे हम। कंस्ट्रक्टिव में, साउंड वेव में जो फेज डिफरेंस होता है, वो होता है 2n/, और डिस्ट्रक्टिव में जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 2n+1/। इसका मतलब ऑड मल्टीपल्स, इसका मतलब इवन मल्टीपल्स, बस ऐसे याद रख लो। इसमें जो मैक्सिमम होता है, जैसा वहाँ पे a1 + a2 था, यहाँ पे होगा p1 + p2 होगा। इसमें जो मैक्सिमम होता है वो होता है mod ऑफ p1 - p2। इसमें जो इंटेंसिटी होता है मैक्सिमम, वो होता है √I1 + √I2 का स्क्वायर। इसमें होता है, इसमें मिनिमम होता है, इसमें मैक्सिमम नहीं होता है क्योंकि डिस्ट्रक्टिव है, सॉरी। इसमें जो मिनिमम होता है वो होता है √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। क्लियर है?
अब इसमें जो मैक्सिमम I1 ये है, इसको या तो तुम लिखोगे I1 प्लस I2 क्योंकि रूट है, प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस, और क्या हो जाएगा फेज डिफरेंस। वैसे ही इसको भी लिखोगे। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन करेंगे आज हम इस पर। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, साउंड वेव S1 S2 आर प्लेस्ड ऑन टू वर्टिसेस ऑन B and C ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। मान लो ये ट्रायंगल है, क्या ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है ABC। अब बोल रहे साउंड सोर्सेज S1 और S1 और S2 इस पे प्लेस्ड है, टू वर्सेस ऑफ B and C और इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब पहला बोला गया है मुझे, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द सोर्स S1 lags behind source S2, S1 lags S2 by pi/4, then find resultant pressure, amplitude and intensity on point A। amplitude, pressure, amplitude and तो मुझे फाइंड करना है प्रेशर, एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी कहाँ पे? पॉइंट ए पे। प्रेशर, एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ए पॉइंट पे करना है, ए पॉइंट पे करना है, राइट। गिवन है, इट इज गिवन दैट P0 I0 आर प्रेशर, एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ईच सोर्स एट पॉइंट ए पे, हर सोर्स का। कैसे होगा देखो, पहली बात क्वेश्चन में घबराना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन नहीं, इजी है, इजी लेके चलोगे सब सॉल्व होगा। पहली बात क्वेश्चन में फेज डिफरेंस दिया है, बहुत आराम समझूंगा। फेज डिफरेंस दिया हुआ क्या, θ2 अगर मैं मान लूँ माइनस θ1 मान लूँ, क्या दिया हुआ है? 5/4 से लैग कर रहा है। अब मैंने क्या बोला था, k इंटू एक्स, k इंटू क्या होता है, k इंटू पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक ही सोर्स से आ रहा है। तो मतलब डेल्टा फाई अगर मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस π/4, 0 माइनस π/4, के एक्स माइनस θ2 माइनस θ1 करते थे हम, ये होगा। बात का कोई डिफरेंस है नहीं है, तो हो जाएगा 0 माइनस π/4। और प्रेशर बहुत इजी था, मैंने बताया था, P0² प्लस P0 सबका, इस हर सोर्स का P0 है, प्लस 2 P0 कॉस क्या हो जाएगा π/4 इज इक्वल्स टू प्रेशर आ जाएगा ये। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास होगा 2 P0² प्लस 2 P0 π/4, यहाँ से आ जाएगा √2 प्लस √2 P0। और इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इसका रूट होता है, सॉरी आई जाएगा प्रोपोर्शनल टू A², तो मतलब ये हो जाएगा 2 प्लस √2 का इंटेंसिटी पता चल गया, प्रेशर पता चल गया। अब मान लो मुझे इसी क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ मैं। इन द अबव क्वेश्चन इफ S1 अगर मुझे बोल दिया इज अहेड, इफ S1 इज अहेड ऑफ S2 बाई π/2, तब बताओ भैया क्या होगा ए पे। S1 अब आगे है S2 के, तब क्या होगा, तब मुझे सिंपल सा पता चलेगा कि अब फाई का जो वैल्यू होगा π/2, फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा π/2। तो सिमिलरली इसी इक्वेशन में जब पे अंडर रूट लूँगा तो P0² प्लस P0² प्लस 2 P0 कॉस का जगह मैं क्या लूँगा, कॉस π/2 ले लूँगा, इज इक्वल टू P रिजल्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा वैल्यू आ जाएगा और इंटेंसिटी भी आ जाएगा। क्लियर है? सो अब अगले क्लास में हम क्या करेंगे, अगले क्लास में हम पहले स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और बहुत नया टॉपिक लेंगे जो लास्ट टॉपिक रहेगा साउंड वेव का, रेजोनेटिंग ट्यूब्स के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। ये कैसे सॉल्व होगा अगर ट्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। सो